योग का सही मतलब और व्याख्या है योगः समाधि। वेद व्यास ने स्पष्ट कहा है इसमें अपने लेख में कि योग जीवा शिवाची जड़ली समाधि। जब जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है उसको योग कहते हैं और वो योगेश्वर कहलाता है, पूर्ण योगी कहलाता है। वो जानता नहीं कि मैं इस विशाल समुद्र में, जिसको न रात है न धूप है न दिन है न साया, अगम अगोचर है सब, न ब्रह्म है न माया, वहाँ ध्यान न स्थान न नाद न बिंद, वो कहीं भी नहीं है। यही शिवलिंग का मतलब है, उसके आकार पिंड आकार का। गॉड इज एवरीवेयर, ही इज नोवेयर एंड ही इज नाउ हियर। ईश्वर कहीं नहीं है, सब दूर भी है और मेरे अंदर यहाँ मौजूद है। आकाश नहीं वहाँ काल कहाँ, आकार नहीं वहाँ कार कहाँ, सब शून्य अशून्य का हैपन है, ईश्वर भी निरंकार वहाँ। योगासन करो, मेरुदंड को फ्लेक्सिबल रखो, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति मेरुदंड से एक्टिवेट होती है। न जाने रूपाते, न जानू तेरा रूप, न मजर सत्संग घड़ला, या तेरा सत्संग हो न हो तुझे नामी रामा, निशिदिने मम प्राण जड़ला। हे प्रभु राम राम, मैं तो जप रहा हूँ सांसों की माला, तेरे प्राण मेरे सांसों में जड़ गए हैं और मैं एकाग्र चित्त हूँ। दुनिया का स्पोर्ट भी हो जाए तब भी मेरा चित्त तेरे चरणों से न हिलेगा और तेरा नाम मेरे प्राणों में हमेशा रहेगा। आप पूछोगे बाबा जी कौन है, तो मैं कहूंगा नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। यदि एक ही समय स्थान और क्षण में करोड़ों सूर्य का स्फोट हो जावे तब भी न आपके साया का अंदाज लगा पावे, हे नाथ तुम्हारा क्या होगा उजियारा। 7 लोग हैं, पृथ्वी लोग है भूर, ओम भुवम भुवम स्वहम महम जनम तपम सत्यम। जैसे एक कहावत है ना, those who know it tell it not, those who tell it know it not। जो जानते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो जानते नहीं। जैसे कबीर महाराज ने कहा, क्रिया करते समय कैसा भाव होना चाहिए, चाह मिटी चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, इच्छा नहीं किसी को जिसकी शहनपथ बादशाह। ये विषय वासना छोड़, अरे क्यों द्वार द्वार फिरता मारा, एक पेट के पीछे तूने श्वान स्वरूप व्रत धारा। इच्छा नहीं किसी को जिसकी सबसे बड़ा वही नर है, इंद्र चंद्र क्या कुबेर कैसर, कौन करे उसकी सर है। क्या बात है। जब आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो फ्रॉम द रिजल्ट, वो एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा क्या ये भी है, अगर मुझे अपने कर्म के साइकिल से बाहर निकलना है तो क्या मेरी सोच इसके ऊपर चढ़ आती है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। सही बात कि जब तुम कोई कृत्य करो, क्रिया योग हो या आपके ऑफिस का वर्क हो, विवेकानंद कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप, यानी अपना हर कार्य, ऑफिस का दैनिक कार्य, पूजा पाठ और ध्यान समाधि सब ईश्वर को अर्पण करो। जब वो कल्कि आएंगे और सत्ययुग का ऐलान करेंगे, जब उसकी घोषणा करेंगे सत्ययुग की, हम लोग तैयार हो जाएंगे। नर का नारायण कैसे बनता है ये मैंने आपको एक मैप आपको आकलन करके दिया है। तो जब कल्कि आएंगे तो कैसा पहचानेंगे, आप ऐसा पहचानोगे कि उनके मुख पे तेज होगा और नेत्रों में तप की ज्वाला और भीतर से उन कुंडली आभा में करती उजाला। परित्राणाय साधुनाम विनाशानाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कल्कि का होता है।